नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। मोदी शाह की जो सियासी लाठी है वो असल में दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन उसकी गूंज जो है वो बड़ी दूर तक सुनाई देती है। और इसीलिए ये मैं कह रहा हूं कि भाजपा ने गजब कर दिया है। बात हम लोग राष्ट्रपति चुनाव की कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो चुनाव है, इस चुनाव के नतीजे आने वाले चुनावों को प्रभावित करेंगे। और न सिर्फ उन चुनावों को प्रभावित करेंगे, बल्कि जिस तरीके से यशवंत सिन्हा बोल रहे हैं वो विपक्ष के लिए कहीं आत्मघाती ना हो जाए। अब आप कहेंगे कैसे, तो इन मसलों पर बात करेंगे, लेकिन एक जो विपक्ष की तैयारी है अपने उम्मीदवार को लेकर, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर इस पर आते हैं। क्या तैयारी है? एक टीम बनाई गई है 11 सदस्यीय, जो उन लोगों से मिलेगी जो राष्ट्रपति चुनाव के मतदाता मंडल में है, और जाहिर तौर पर कन्विंस किया जाएगा कि साहब आप यशवंत सिन्हा को वोट करिए। अच्छा, यशवंत सिन्हा अपने लिए वोट मांगने या अपने चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। अब वो केरल से तमिलनाडु पहुंचे। देखिए, केरल और तमिलनाडु में जो पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव है, चाहे डीएमके हो और फिर चाहे वहां लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, तो असल में वहां पर क्या है कि जनजातीय समाज की बहुत बड़ी जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भूमिका नहीं है। दो सीटें हैं दोनों स्टेट में, इसलिए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग समर्थन कर रहे हैं। तब आप कहेंगे कि केसीआर फिर क्यों समर्थन कर रहे हैं? वहां पे तो बड़ी भूमिका है जनजातीय समाज की, वहां के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में 19 सीटें आती हैं, रिजर्व है उस समाज के लिए। फिर इस तरह का गेम क्यों खेल रहे हैं केसीआर? तो देखिए, वहां का थोड़ा गणित समझिए, या वहां का मैं ये कहूं कि वो लोग जो खुलकर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं कर रहे हैं, या वो लोग जो समर्थन कर रहे हैं लेकिन खामोश है, जैसे टीएमसी समर्थन कर रही है लेकिन उनके खिलाफ कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। उनके यहां से अगर कोई बयान भी आता है तो तुरंत ऑफिशियल स्पष्टीकरण भी आ जाता है कि नहीं, अपना ये अपनी लाइन नहीं है। तो अब आप समझिए कि जब हम टीआरएस की बात कर रहे हैं कि वहां 19 सीटें हैं, उसके बाद में भी वो यशवंत सिन्हा का समर्थन क्यों कर रहे हैं, तो उसकी बड़ी वजह वो मुस्लिम वोट है जो तेलंगाना में बंट जाएगा अगर वो समर्थन करेंगे एनडीए के उम्मीदवार का। और वहां देखिए मजबूत दावेदार हैं उस वोट के लिए, मुस्लिम वोट के लिए। एक तरफ ओवैसी हैं, फिर कांग्रेस है, और आप देखिए कि आम आदमी पार्टी भी वहां अपनी भूमिका तलाश रही है। तो ऐसी स्थिति में पहले उस वोट को बचाए रखना है, क्योंकि ये वोट एक मुश्त पड़ता है। आप देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव इसका उदाहरण है। 90% वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को पड़ा, मतलब जितना पोल हुआ इस समाज का वोट वो सारा का सारा समाजवादी पार्टी के पास गया 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो इसलिए उसको बचाए रखना बड़ी प्रायोरिटी है। फिर आप कहेंगे कि ये लोग तो जो है अपने लिए एक राष्ट्रीय फलक तलाश रहे हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय फलक तो तब तलाशेंगे ना जब घर की जमीन बची रहेगी, और पहली जरूरत है घर की जमीन बचाना। घर की जमीन क्या है? टीआरएस में जब सरकार रहेगी, मतलब माफ करिए, तेलंगाना में जब सरकार रहेगी, तब जो है, मतलब टीआरएस की सरकार तेलंगाना में रहेगी, तब वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य आएगा ना। तो पहले तो वहां सरकार बनाना जरूरी है, इसलिए उस समाज का वोट इनको चाहिए, तो ये यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जब आप टीएमसी की बात करते हैं तो यही बात टीएमसी पर भी लागू होती है। टीएमसी खुलकर एनडीए के उम्मीदवार का विरोध इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उसका और राज्यों में भी स्टेक है, लेकिन उसने यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव रखकर अपने जो मतदाता हैं, जो मुस्लिम मतदाता हैं, उन्हें एक संदेश तो दे दिया कि देखिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ हम तनकर खड़े हैं। तो ये आप देखिए कि इस वजह से ये लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम टीआरएस को हटा दें तो आप देखिए टीएमसी की अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इस वजह से वो भले प्रस्ताव दी हो, लेकिन अब उसने चुप्पी साध रखी, और कहा जा रहा है कि उसके लिए बड़ी समस्या है कि जो उनके अपने नॉर्थ ईस्ट में इंटरेस्ट हैं उसको वो कैसे आगे लेकर बढ़ेंगी। फिर आप देखिए आम आदमी पार्टी, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कहां जाएंगे मालूम ही नहीं है। इनके पास अच्छी स्ट्रेंथ है, 150 के आसपास इनके पास विधायक हैं।
और लोकसभा में भले इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन राज्यसभा में है 10 के आसपास, संभवतः 7,000 वोट इनके पास राज्यसभा में भी है। तो इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन ये भी बोल नहीं रहे हैं। फिर आप देखिए जेडीएस सेकुलर, वो भी एक तरह से आप मानिए कि अब वो भाजपा के साथ जा रहे हैं, भाजपा के उम्मीदवार को समर्थन करेंगे। बीएसपी भी समर्थन करेगी। अब आप आ जाइए कि ये जो हमने एक बात कही थी ना कि ये जो यशवंत सिन्हा बोल रहे हैं उसका बड़ा नकारात्मक असर अगर हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो पड़ेगा विपक्ष पर। क्यों पड़ेगा? क्योंकि असल में यशवंत सिन्हा हमला कर रहे हैं मतलब हम अभी जो जिनकी जीत पक्की मानी जा रही है, इसलिए मैं बार बार उनको महामहिम ही बोल दे रहा हूं, लेकिन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उन पर हमला कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब रबर स्टैंप नहीं चाहिए। जब आप रबर स्टैंप कहते हैं तो असल में आप उस जनजातीय समाज का अपमान करते हैं जिस समाज की इस हिंदुस्तान के नवनिर्माण में बड़ी भूमिका रही है। आप ये झारखंड से आते हैं जहां बिरसा मुंडा ने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, उस धरती से आते हैं और लेकिन फिर भी एक उस समाज से जुड़े हुए व्यक्ति को इस तरह से बोलते हैं कि वो रबर स्टाम्प होंगे। एक बात। दूसरी बात, वो महिला है, तो इस तरीके से वो दोहरी मार दे रहे हैं विपक्ष को। तीसरी बात, ये प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं और आप 2001-2 से इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब से आप जिसे कहिए कि नरेंद्र मोदी के हाथ में सत्ता आई, फिर वो चाहे गुजरात की रही हो और अब चाहे हिंदुस्तान की रही हो, उन पर जितना हमला हुआ है वो उतने ही ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे हैं। 2019 का चुनाव, राहुल गांधी ने नारा दिया चौकीदार चोर है। यह नारा ऐसा उल्टा पड़ा कि भाजपा 302 सीट पा गई। या अब आप कल्पना करिए कि आप जितना हमला करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतने ज्यादा मजबूत होकर उभरेंगे। कोरोना पर आप देखिए कितना हमला हुआ प्रधानमंत्री पर। 4 राज्यों में सरकार बना ली उन्होंने, भाजपा ने, और जिस उत्तर प्रदेश को माना जा रहा था कि ये भाजपा के हाथ से गया, वहां आप देखिए प्रधानमंत्री का चमत्कार। तो असल में आप जितना हमला करेंगे वो उनका कद उतना बढ़ेगा और इनके हमले का सीधा सीधा जो है नुकसान वो विपक्ष को होगा। एक और घटना आपको बताता हूं। आरपीएन सिंह इस समय भाजपा में है। 2019 से या आप कहिए 2019 तक या अभी हम कहिए 2022 तक वो भाजपा में आने से पहले कांग्रेस के रहे, उनका परिवार पूरा कांग्रेस ही रहा। उन्होंने सलाह दी थी कि आप प्रधानमंत्री पर हमला मत करिए और यही सलाह उनको डायसी साबित हो गई और फिर उनको माफ करिए कांग्रेस छोड़ना पड़ा। तो ये दरअसल जो है बड़ी गजब स्थिति है। तो एक तो ये बड़ा भारी नुकसान करा रहा है और इस बात को विपक्ष के कई दल समझ रहे हैं कि ये जो हम लोगों का नुकसान करा रहे हैं और इनके साथ जाने से नुकसान हो जाएगा, उनकी जो अपनी सियासत है उससे। आप देखिए कि इनका नामांकन कितनी तारीख को था, अभी हमको तारीख याद नहीं आ रही है, लेकिन जिस दिन इनका नामांकन था उस दिन एनडीटीवी ने खबर की कि नामांकन के दिन पूरे विपक्ष ने जो है ताकत दिखा दी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर की कि 8 दल उसमें से नदारद थे जिस दिन इनका नामांकन था। और सबसे दिलचस्प बात तो झारखंड की है, ये झारखंड से ही आते हैं। झारखंड की जो सरकार है वो आप एक तरह से यूपीए की सरकार है, क्योंकि उस कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद, ये 3 लोग मिलकर चला रहे हैं। राजद समर्थन कर रही है, कांग्रेस समर्थन कर रही है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी तय नहीं कर पा रही है कि जाना कहां है। और मुख्यमंत्री जिस दिन नामांकन था, यशवंत सिन्हा जिस दिन नामांकन कर रहे थे, उस दिन हेमंत सोरेन दिल्ली में थे। उन्होंने उस नामांकन में जाना ज्यादा जरूरी नहीं समझा, वो चले गए गृह मंत्री से मिलने के लिए। अब लीजिए, अब आप समझिए कि किस तरह की स्थिति चल रही है। और जो हमने कहा कि ये जो इनकी जो सियासी लाठी है उसकी गूंज बड़ी दूर तक होती है, तो ये गूंज ही है कि आम आदमी पार्टी हो वो खुलकर बोल नहीं पा रही है, टीएमसी खुलकर एनडीए के उम्मीदवार का विरोध नहीं कर पा रही है, और कांग्रेस समर्थन में तो खड़ी है
यशवंत सिन्हा के, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, झारखंड, इन सब इलाकों में उनकी अपनी स्थिति, उड़ीसा, अपनी इकाइयों में स्थिति गंभीर है कि वो लोग किधर जाएंगे। और आप देखिए कि छत्तीसगढ़ का तो हमने आप चर्चा भी की थी, कितना दबाव हो भूपेश बघेल के ऊपर, वहां का जो समाज है, जो ये जनजातीय समाज, हो किस तरीके से दबाव डाल रहा है। तो उनको कहना पड़ा कि नहीं, इन्होंने तो अनसुईया उइके का नाम इन्होंने तो लिया ही नहीं। और इसी तरह टीएमसी को कहना पड़ा कि हमने तो 2009 में ही कहा था, माफ करिए 2017 में ही कहा था द्रौपदी मुर्मू के लिए, मतलब हम तो पहले से कह रहे थे। तो ये जो इस तरह की चीजें हो रही हैं, ये सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि किसी तरह से अपनी जो अपनी राजनीतिक जमीन है उसे बचाए रखा जाए। लेकिन राजनीतिक जमीन जो है वो बचने का नाम ही नहीं ले रही है। और इसलिए ये जो विपक्ष है, विपक्ष के कई दिग्गज हलकान हैं। और आप देखिए कि जो एनडीए के उम्मीदवार हैं और एनडीए है, भाजपा है, वो समझ रहे हैं कि अभी कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब वहां वोटिंग होगी, चूंकि इसमें कोई बीप चलता नहीं है, तब देखने वाली बात होगी कितना वोट मिलता है विपक्ष के उम्मीदवार को। तो ये जो पूरा सिनेरियो उभर रहा है ना, इस सिनेरियो ने पूरे इस चुनाव को बहुत दिलचस्प बना दिया है। और अभी जो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं उससे 2-3 बातें स्पष्ट हैं। पहली तो ये जो हमने कहा कि भारी नुकसान करा रहे हैं ये विपक्ष का, और दूसरा ये कि जो दल जैसा निर्णय लेगा उसे जमीन पर उस तरह के आप ये समझिए कि जिसे आप कहिए कि वोट से गुजरना पड़ेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।